नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था टॉपिक वाइज एमसीक्यू चतुर्श्रेणी कर्मचारी और वाहन चालक भर्ती के लिए, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोकगीत एवं संगीत। राजस्थान में जोरावा गीत है। जोरावा गीत कैसा गीत है? ये एक विरह गीत है। कैसा गीत है? विरह गीत है। निम्नलिखित में से राजस्थान का तानसेन कहा जाता है। राजस्थान का तानसेन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हरि सिंह को। किसको कहा जाता है? हरि सिंह को। निम्नलिखित में से हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो ये है बिछुड़ो। कौन सा है? बिछुड़ो। केसरिया बालम आवनी पधारे मारे देश गीत को अल्लाह जिलाई बाई ने किस राग में गाया? भोपाल, पीलू, मेघ और मांड। तो केसरिया बालम आवनी पधारे मारे देश के गीत को अल्लाह जिलाई बाई ने कौन से राग में गाया था? तो इसको गाया था मांड गाय, जो कहाँ प्रचलित है? जैसलमेर के अंदर। पावना नामक गीत गाए जाते हैं। पावना नामक गीत कब गाया जाता है? तो ये गाया जाता है कब? नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाए जाने वाला गीत। आगे बात करें, गोबरहारी, डागुरी, खंडारी का संबंध किससे है? गोबरहारी, डागुरी और खंडारी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? ध्रुपद गायकी से। किससे है? ध्रुपद गायकी से। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वह है। भीलों के प्रसिद्ध लोकगीत जो स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं वो गीत कौन सा है? वो है हमसीड़ो। कौन सा गीत है? हमसीड़ो। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र की लोक गायन शैली है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र की लोक गायन शैली कौन सी है? तालबंदी गायकी। कौन सी है? तालबंदी गायकी। मारहा पियाजी बुलाई मारने आई हिचकी नामक लोकगीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है? मारहा पियाजी बुलाई माने आई हिचकी नामक लोकगीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवात क्षेत्र का। कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवात क्षेत्र का। निम्नलिखित में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? अल्लाह जिलाई बाई को, जो कैसी गायिका थी? मांड गायिका। कैसी गायिका थी? मांड गायिका। अगले क्वेश्चन की बात करें, बिछुड़ो क्या है? बिछुड़ो क्या है? तो बिछुड़ो हाड़ौती क्षेत्र का एक लोकगीत है। कहाँ का है बिछुड़ो गीत? हाड़ौती क्षेत्र का। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1957 के अंदर। कब की गई? 1957 के अंतर्गत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूमल जैसलमेर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मूमल गीत में प्रेम कथा का वर्णन है। महेंद्र मूमल की प्रेम कथा मीनाक्षी स्वामी ने लिखी। उपयुक्त में से असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन कौन सा है? मूमल जैसलमेर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये कथन गलत है। मूमल गीत प्रेम कथा का वर्णन है, ये कथन सही है। और महेंद्र मूमल की प्रेम कथा मीनाक्षी स्वामी ने लिखी। तो कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 1। अगला बिंदु है राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र। कौन सा है? लोक वाद्य यंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? खड़ताल, मशक, शहनाई, अलगोजा। तो कौन सा अलग है? खड़ताल। राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? किस किस का? राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है सारंगी से। आगे बात करें
कि मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये है बपंग। कौन सा है? बपंग। निम्नलिखित में से बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो ये है शहनाई से। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? सुशिर वाद्य यंत्र का मतलब जिसे फूंक देकर बजाया जाता है। शहनाई, अलगोजा, नागफणी, कामायचा। तो कौन सा नहीं है? कामायचा। कौन सा नहीं है? कामायचा। तो केवल 4 गलत है, बाकी सभी कैसे हैं? सुशिर वाद्य यंत्र। आगे बात करें, मोरचंग, मशक, सतारा, सुरनाई और हरनाई आदि किस श्रेणी के वाद्य यंत्र हैं? कौन कौन से? मोरचंग, मशक, सतारा, सुरनाई और हरनाई आदि किस श्रेणी के वाद्य यंत्र हैं? तो ये है सुशिर वाद्य यंत्र। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रामनाथ चौधरी का संबंध किससे है? अलगोजा वादन से। आगे बात करें, राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका संबंध है संतूर से। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखा है वाद्य यंत्र और दूसरी तरफ दे रखा है उनके प्रकार। इक तारा, तो इक तारा कैसा वाद्य यंत्र है? ये है तत्वाद्य यंत्र। नड़, नड़ कैसा वाद्य यंत्र है? ये है सुशिर वाद्य यंत्र। मादल, मादल कैसा वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र। और खड़ताल है घन वाद्य यंत्र। तो 4, 1, 2, 3, ऑप्शन 3 क्या रहेगा? सही। आगे बात करें, कामायचा वाद्य यंत्र के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। कामायचा जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। सही है। इसमें 27 तारों का प्रयोग होता है। ये भी सही है। मांगणियार कलाकार कामायचा का अधिक प्रयोग करते हैं। ये कथन भी सही है। यानी उपयुक्त सभी कथन क्या है? सही है। अगला बिंदु है राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। कौन सा है? राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जनजाति का नहीं है? क्या पूछा है? कालबेलिया जनजाति का नहीं है। तो कौन सा नहीं है? हिंडोलिया। कौन सा नहीं है? हिंडोलिया। बागड़िया, शंकरिया और पणिहरी ये किस जनजाति के हैं? कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो चरी नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा? चरी नृत्य। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? घूमर। शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये है सहरिया जनजाति से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भील जनजाति का नहीं है? भील जनजाति का लोक नृत्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है? गौर नृत्य। घुमरा नृत्य भी है, रमणी नृत्य और युद्ध नृत्य भील जनजाति से संबंधित है। गौर नृत्य भील जनजाति से संबंधित नहीं है। आगे बात करें, मजीरा, तानपुरा, चौतारा का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? किसका? मंजीरा, तानपुरा और चौतारा का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? तो ये किया जाता है 13 ताली नृत्य के अंदर। वालर नृत्य किस जाति का लोक नृत्य है? वालर किस जाति का लोक नृत्य है? तो ये है गरासिया का। आगे बात करें, मेव जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? मेव जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो रतवई नृत्य किया जाता है। आगे बात करें कि राजस्थान के लोक नृत्य व उनके प्रचलन क्षेत्र से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बमरसिया नृत्य भरतपुर ये कथन सही है। गीदड़ नृत्य शेखावाटी ये कथन सही है। ढोल नृत्य जालोर ये कथन सही है। डांडिया नृत्य मेवाड़ ये कथन क्या है? गलत।
लास्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ दे रखा है जनजाति और दूसरी तरफ उनके नृत्य। भील जनजाति का नृत्य कौन सा है? गौरी। कंजर जाति का नृत्य कौन सा है? धाकड़ नृत्य। गरासिया का नृत्य है कूद और सहरिया का है शिकार। तो कौन सा आंसर सही रहेगा? 2, 4, 1, 3। ऑप्शन सी। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।